एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ऐसे इन द फिगर 2.7 ये एक फिगर है हमारे पास, ठीक है। इसमें इस तरीके से बना हुआ रिलेशनशिप, 6 से 4 है, 7 से 5 भी है। तो द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ पे दो सेट है आपके पास, ये पी सेट है और ये क्यू सेट है। तो एक रिलेशनशिप में पी और क्यू के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप किया गया है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस रिलेशन को हमें किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और फिर हमें उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, है ना? रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही आसान है, आप तो लिख ही दोगे इसको। तो 5, 3, 6, 4, 7, 5, सही है ना? हाँ जी भैया। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। इसका डोमेन लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोमेन क्या हो जाएगा लकी? डोमेन भैया ये 5, 6 और 7। 5, 6 और 7। और रेंज क्या हो जाएगा? 3, 4, 5। रेंज हो जाएगा आपके पास 3, 4 और 5, यही चीजें तो होंगी। अच्छा जी, जो मेन दिक्कत है वो किस चीज में? सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में। इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी लिख सकते हैं भैया उससे। आओ चलो ट्राई करते हैं। भाई सबसे पहली बात तो हमारे जो रिलेशन में है ऑर्डर पेयर्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? एक्स कॉमा वाई, सही है ना? बाय। फिर यहाँ पे ऐसे कोलन लगाते हाँ हैं, जी भैया। राइट। फिर यहाँ हम अपना रिलेशनशिप लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर? वो रिलेशन। इजुगल टू एक्स इजुगल टू वाई प्लस टू। अब आप यहाँ पे रूल एक बार सेटअप करके देखो कि 5 जो है वो 3 से एक्स कनेक्ट इजुगल है। टू वाई प्लस टू भैया। हाँ, 5 जो है वो किससे कनेक्ट है? 3 से कनेक्ट है। 6 जो है वो किससे 3 से। कनेक्ट है? 4 से। तो आप देखो ये चीज इससे कैसे आई होगी? 5 में से जो आपने 2 माइनस किया होगा तो आया ना 3। तो मतलब y किस चीज के बराबर है? x माइनस 2 के। सही हाँ बात है। जी भैया। आप ऐसे लिख सकते हो, ये रूल डिफाइन कर सकते हो, चाहो तो। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x इक्वल टू वाई प्लस टू, ये भी कर सकते हो कि भैया 5 जो है कैसा आएगा? 3 प्लस 2 करके 5 आया होगा, 4 प्लस 2 करके 6 आया होगा, 5 प्लस 2 करके 7 आया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आप चाहे ये रूल लिखो चाहे ये रूल लिखो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रूल सेटअप करना है आप। तो आओ जी रूल सेटअप कर देते हैं। y इक्वल टू में x माइनस 2, सही है। अच्छा जी, जहां पर x जो है वो तो बिलोंग करेगा आपके p सेट को, और जो y है वो बिलोंग करेगा आपके q सेट। और यहाँ पे ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ में आया कैसे करना है? हाँ ठीक है जी लगी? समझ में। ओके। तो इस तरीके से आराम आराम से जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन्हें ही सोच सोच के फिर आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू में 1, 2, 3, 4, 6। एक ए सेट है आपके पास जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 6 है, 5 नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ना लिखें। लेट आर बी द रिलेशन, और आर एक रिलेशन है ऑन ए। किसके ऊपर है ये? ए के ऊपर डिफाइंड है। अब ये किससे किसके बीच में है ये बात तो लिखी नहीं है, लेकिन इसने ये लिखा है कि ये ए के ऊपर डिफाइंड है। तो हमें इस बात को समझना है कि दोनों तरफ जो सेट चलेगा तो कौन सा होगा? ए सेट ही होगा। इधर भी ए सेट होगा और इधर भी ए सेट होगा, क्योंकि उसने बोला है रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है? ए के ऊपर। अगर ए टू बी लिखता तो हम समझते कि ए पहले है बी बाद में, लेकिन इसने लिखा है सिर्फ ए के ऊपर डिफाइंड है। तो भैया ए के ऊपर डिफाइंड है, दोनों तरफ ए ही चलेगा। अच्छा, ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 और 6 है। ऐसे यहाँ लिख लेंगे। तो ये होशियार, समझ में आया? ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज देखिएगा। और रिलेशन क्या है, रिलेशन को पढ़ो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना उसने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि नॉर्मली हम ये जो दिखाते थे कि किसको बिलोंग कर रहा है किसको नहीं कर रहा है, ये चीज हम पीछे लिखते थे और रिलेशन को आगे लिखते थे, है ना? रूल को आगे लिखते थे, इसको पीछे लिखते थे। बट इस बार से थोड़ा सा उल्टा किया, इसने इनको पहले लिख दिया और रूल को बाद में लिखा है। तो कोई घबराने की वाली बात नहीं है, ठीक है, एक ही बात तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो रिलेशन क्या है, ये ए कॉमा बी करके ऑर्डर पेयर होंगे
जहां पर ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे, ए सेट को। तो सही है, ए सेट से ही निकालना है मतलब, और ए आगे लिखा जाएगा, बी पीछे लिखा जाएगा, ये भी है, ठीक है। वेयर बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, इसका मतलब क्या है, जो बी है बिल्कुल एग्जैक्टली ए से डिविजिबल है, ए से मतलब पूरा डिविजिबल पूरा होगा, डिवाइड हो तो जाएगा ये। मतलब आपको, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर देखो, बी ए से डिवाइड होना चाहिए, तो वन जो है, क्या मेरा वन से डिवाइड होता है, हाँ जी हाँ भैया। भैया। बिल्कुल होता है, तो ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब। अच्छा जी, क्या वन जो है मेरा टू से डिवाइड होता है, हाँ जी भैया। नहीं भैया। नहीं होता, नहीं होता। समझो ये क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए वन, किससे, टू से। टू के टेबल में कभी वन नहीं आता भाई, ए से डिवाइड देखना है ना आपको, तो क्या टू वन को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। नहीं आप भैया। देखो ना, इसको नहीं। ऐसे करके देख लो, टू और वन डिवाइड कर देगा इसको, नहीं कर पाएगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट जीरो में नहीं पॉइंट भेजना फाइव है। पर। उसने बोला एग्जैक्टली डिविजिबल, कोई रिमाइंडर रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, यहाँ तो वन रिमाइंडर बचेगा, वन ही रिमाइंडर है यहाँ पर, तो टू नहीं कर पाएगा डिवाइड वन को, ऐसे सोचो। क्या थ्री वन को कर सकता है, नहीं कर सकता। फोर वन को कर सकता है, नहीं कर सकता। सिक्स वन को नहीं कर भैया। सकता है, नहीं कर सकता। तो नहीं। यही एक रिलेशन है वन इसका। अच्छा टू पे आ जाते हैं, हाँ जी, क्या वन टू को कर सकता है डिवाइड, बिल्कुल कर हाँ सकता है। भैया। देखो अगर बोलने में कर अटपटा लग रहा है ना, तो ऐसे सकते। करो, वन टू को डिवाइड, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है ना, दो बार का, तो बिल्कुल सही है, वन जो है वो टू को डिवाइड कर सकता है। क्या टू टू को सबको डिवाइड कर सकता है, करे। बिल्कुल कर सकता है। क्या थ्री टू को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर नहीं पाएगा। भैया। क्या फोर टू को डिवाइड कर नहीं सकता है, कर नहीं भैया। भैया। कर सकते हैं। फोर टू नहीं को, नहीं। नहीं फोर फोर टू को टू। नहीं कर पाएगा, टू फोर को कर देता है, समझो ना, उल्टी बात है नहीं। यहाँ पर। या फोर टू को डिवाइड कर सकते, तो इसको पढ़ के किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब इनको आगे इनसे डिवाइड करना है और इनको डिवाइड करके देखना है, तो वन से वन को डिवाइड कर सकता है, टू जो है, ठीक है। समझ में आई ना मेरी बात, में क्या कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, हाँ जी भैया। और इसी तरीके से क्या फोर टू को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर पाएगा। सिक्स टू को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। टू सिक्स को कर सकता है, फोर सिक्स नहीं को नहीं, कर फोर टू को नहीं कर पाएगा। सकता। हाँ जी, थ्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्या वन थ्री को कर सकता है, हाँ क्या हाँ मेरा भैया। वन थ्री को कर सकता है, बिल्कुल कर हाँ सकता है, हाँ। तो वन थ्री पे लगाना है। अच्छा जी, टू थ्री को कर सकता है, आपका नहीं कर पाएगा। अक्षु के पास होगा। नहीं क्या भैया। थ्री थ्री से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फोर थ्री को नहीं, सिक्स थ्री को नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखो, फोर के बारे में, क्या वन फोर को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ हाँ भैया। टू फोर को कर सकता है, हाँ। हाँ कर भैया। बिल्कुल सकते कर हैं। सकता है, बिल्कुल। हाँ जी, थ्री फोर को नहीं कर पाएगा, फोर फोर को कर सकता है। हम्म, और क्या सिक्स फोर को कर हाँ। सकता है, नहीं कर नहीं। सकता, नहीं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, 1 6 कर देगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या सिक्स मतलब सिक्स वन को कर सकता है, नहीं। नहीं कर पाएगा ना। नहीं सिक्स वन भैया। को कैसे कर देगा, ये सिक्स टू वन को सिक्स नहीं। नहीं कर पाएगा हाँ। ना, इसको देखो ना, ठीक है। सिक्स हम सिक्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, सॉरी एक साइड से पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ वन जी, डिवाइड करेगा टू सिक्स सिक्स को को। कर सकता है, 1 6 को बिल्कुल करेगा। कर सकता है, हाँ। ठीक है। अच्छा जी, क्या टू सिक्स को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता हाँ। कर देगा। है। थ्री सिक्स को कर सकता है, कर सकता है। कर देगा कर भैया। सकता है। फोर सिक्स को नहीं कर पाएगा, और सिक्स सिक्स को कर नहीं। देगा, सिक्स सिक्स को कर देगा। ठीक है। तो हमारा रिलेशनशिप सेटअप हो चुका है, और राइट इन द रोस्टर फॉर्म, तो आइए रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, आराम आराम से लिखें, ठीक है। पहले वन के साथ देख लेते हैं, वन के साथ सिर्फ वन का ही आ रहा है, तो वन वन आ गया। फिर अपना ये हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे वन टू के 1 2 साथ कौन कौन सा आ रहा है। 1 2 भैया। हालांकि हम ऐसा कर लेते हैं, वन के जितने भी है ना सबको लिख डालते हैं, तो वन के से 1 देखो 2 सारे 1 के 2। सारे हो रहे हैं, वन वन भी हो रहा है, वन टू भी हो रहा है, वन थ्री भी हो रहा है, वन फोर भी, वन फाइव, वन सिक्स भी, तो वन वन, वन टू, 1 2 वन 1 थ्री, 3 वन थ्री 1 वन 4 फोर वन फोर, वन और फाइव 1 वन वन 6 सिक्स। सिक्स, सही है। और 2 इसी 2। तरीके से टू, अब आप देखो यहाँ पे समझ सकते हो, ए जो है वो बी को डिवाइड करना चाहिए ना, तो ये वन किन किन नंबरों को डिवाइड कर सकता है, वो पीछे लिखने हैं उसको,
वन वन को कर सकता है, वन टू को, वन थ्री को, वन फोर को, वन फाइव को, वन फाइव को नहीं उसमें वन सिक्स। इसी तरीके से टू वाले, हाँ भैया टू वन को तो नहीं टू कर टू पाएगा, टू टू को कर टू देगा, टू टू फोर कर देगा, 2 2 और टू 2 सिक्स, 4 2 6 टू सिक्स सही है ना। बस। अच्छा इसी तरीके से थ्री वाले देख लो, थ्री 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 को कर 3 देगा, थ्री सिक्स, थ्री सिक्स को कर देगा। और इसी 3 तरीके 9 से फोर वाला, फोर फोर को ही करेगा बस खाली, फोर 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 सही बात है ना। अच्छा जी, हाँ भैया और इसी तरीके से सिक्स वाला और देख लो, सिक्स 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 सिक्स। आप इस पैटर्न के हिसाब से भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम बनाना जरूरी है आपको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स ऑन यू कि किस तरीके से करना है। अब डोमेन अगर लिखना है तो आसान हो गया डोमेन लिखना, तो डोमेन में क्या है, 1 आगे 2 वाले 3 एलिमेंट 4 उठा देने हैं खाली, 1 2 3 4 और 6। इसमें आपको याद रखना रिपीटेशन नहीं होता, ये सेट है ना, रिपीटेशन नहीं होगा। अच्छा जी, रेंज अगर लिखना है तो रेंज में पीछे वन वाले टू लिख थ्री देते हैं, फोर सिक्स 1 2 3 4 और थ्री 6। फोर सिक्स अच्छा अगर मैं कोडोमेन लिखूं तो क्या आएगा, 1 2 1 3 2 4 3 6 4 सिक्स देखो इस केस में आपका रेंज जो है वो इक्वल है किसके, और डोमेन के तो रेंज मैं बता देता हूँ ना इस डोमेन के भी तरीके से। इक्वल है। हाँ बिल्कुल, डोमेन और कोडोमेन दोनों के इक्वल हो रहा है इसमें, तो मतलब आप इस तरीके से लिखोगे। याद करो मैंने ये रिलेशनशिप आपको बताया था ना, रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, हाँ जी भी है बता। सबसेट और इक्वल टू होता है ना। तो वो अब देखो ये वाला एक रिलेशन है जिसमें हो रहा है, देख डोमेन और रेंज हाँ जी और भैया कोडोमेन बराबर हो रही है। ले अभी आप ये कह रहे हो भैया रेंज और डोमेन भी तो हो रही है, देखो ये कोइंसिडेंस है, मतलब इसमें देखो दोनों साइड ए ए चल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, अगर ए बी चल रहा होता तो कभी ऐसा नहीं होता, सही बात है ना। हाँ जी भैया सेट अलग अलग होते तो कैसे हो जाता, नहीं हो पाता। लेकिन हाँ कोडोमेन के केस में हमेशा वो उसका सबसेट ही रहता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। ओके, बात समझ में आई मेरी, ठीक हाँ है। जी भैया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ लेते हैं। तो डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, आपको डिटरमाइन करना है क्या, डोमेन और रेंज निकालना है किसका, रिलेशन आर का, जो कि किस तरीके से डिफाइंड है। उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है एक्स और एक्स प्लस फाइव, जहाँ पर एक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 है, तो मतलब आपके पास दो सेट है यहाँ पर। अब देखो खुद समझने वाली बात है कि अगर इस तरीके से है ये चीज़। तो ये एक्स इस सेट को बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरा वाला सेट क्या है वो हम देखेंगे। अब इसमें क्या है कि अब हमें ये देखना है कि हमारा जीरो किससे कनेक्ट होगा। भाई अगर आप जीरो रखते हो पहली वाली प्लेस पर तो दूसरी वाली प्लेस पर क्या हो जाएगा 0 + 5 दैट इज 5, हाँ भैया सही बात है ना। तो हमारा जो दूसरा वाला सेट है उसमें मतलब वो क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने मेरे को ये चीज बताई हुई है कि भाई एक्स तो बिलोंग करता है मेरा इस वाले सेट को, तो एक्स तो खाली डोमेन पे लिखा हुआ है ना, को डोमेन पे तो x + 5 चल रहे हैं, x + 5 चल रहे हैं मतलब 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा जीरो किससे कनेक्ट हो जाएगा 5 से। इसी तरीके से 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा सिक्स 6 से, से 2 किससे 6 कनेक्ट हो से जाएगा 7 से, सेवन 3 किससे कनेक्ट हो 7 जाएगा 8 से, एट 4 किससे कनेक्ट हो 8 जाएगा 9 से, 9 कनेक्ट हो जाएगा 10 से। अब आप ये पूछ सकते हो भैया क्या 1 2 3 4 5 ये नहीं लिखे हुए हैं, देखो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है इसमें, सेट के बारे में बात ही नहीं हुई है कोई कि ए टू बी जा रहा है, कहीं बी सेट डिफाइंड हो या ए सेट लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बस यही चीजें लिखी हैं। तो उस हिसाब से आपसे पूछा भी कुछ और नहीं है, बस खाली क्या पूछा है डोमेन और रेंज पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी को डोमेन नहीं पूछेगा, अगर को डोमेन पूछना चाहेगा वो तो आपको डिफाइन करके देगा कि जो आपका दूसरा वाला सेट है वो क्या है। मेरी बात क्लियर हुई, कुछ भी हो सकता है दूसरा वाला सेट, इट कैन बी अ नेचुरल नंबर, इट कैन बी अ इंटीजर, इट कैन बी अ रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है इसके। तो आपसे पूछा भी उस हिसाब से ही है उसने, आपसे खाली क्या पूछा है उसने डोमेन पूछा। डोमेन में क्या क्या आएगा आपके पास 0 1 2 3 4 थ्री और फोर 5, फाइव सिक्स और रेंज में क्या आएगा, रेंज में आपके पास आएगा 5 6 फाइव सिक्स 7 सेवन एट नाइन 8 9 और 10।
अच्छा, अगर अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम देखते हैं। मान लो अगर वो इस तरीके से देता आपको, जैसे डिफाइंड रिलेशन ऑन ए, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए सेट कर देता है। यहाँ पर ए सेट की वो डेफिनेशन पहले देता है आपको, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से होता मान लो क्वेश्चन। समझ में आया ना? अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अल्ट्रेशन कर दूंगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता तो ये कैसे होता? तो देखो रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है? ए सेट के ऊपर डिफाइंड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ क्या चलेगा? ए ही चलेगा। और ए सेट क्या कैरी कर रहा है? 0 1 2 3 4 और 5 कर रहा है, और ऐसे यहाँ करेगा। हाँ या ना? अब अगर मेरे को ये रिलेशनशिप सेटअप करना है तो आओ करते हैं। 0 प्लस, देख तो 0 है, और दूसरा क्या है? 0 प्लस 5 है, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5। तो मेरा 0 कनेक्ट हो जाएगा 5 से। अच्छा, 1 किससे कनेक्ट होगा? 6 से, लेकिन 6 तो है ही नहीं है ना। तो आपका इस केस में जो रिलेशन का सेट बनेगा वो सिर्फ किसका बनेगा? खाली 0 कॉमा 5, बस यही एक 0, ऑब्जेक्टिव रहेगा 5। इसका। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो ए सेट कहता तो ऐसा होता, क्योंकि ए सेट कहने से दोनों तरफ डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट हो जाते हैं, दोनों ही वही सेट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया, इसने तो बस आपको ये दिया हुआ है कि एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 5 है, और एक्स बिलोंग करता है, एक्स लेना है इनमें से, तो एक्स प्लस 5 ऑब्वियसली बात है बढ़ बढ़ के सेट होगा, तो मतलब ये वाली चीज़ है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है गाइस? हाँ हाँ जी जी भैया। भैया। ठीक है, हाँ मतलब भैया, आ इस रही बात समझ को में। थोड़ा सा ध्यान रखो। हालांकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है उसने, लेकिन अगर इन केस कभी पूछता है इन फ्यूचर, कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलता है, तो आपको इनको देख के घबराना नहीं है। ये क्या लिख दिया, आपको ये पढ़ के आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है? और मतलब आईआईटी और इसमें जेई में मतलब ये लगा लो कि कम से कम 7 to 8% आते हैं सेट और रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है? तो काफी अच्छा खासा उसमें भी ह्यूज मार्किंग होती है इन चीजों की। और बच्चे छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आता। समझ में तो तब आएगा ना जब समझा होगा कभी। आपने तो रट रट आगे कर लिया, तो समझो इस बात को कि ये क्या लिखा हुआ है, और इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। इसमें दूसरा जो आपका रेंज है वो आप खुद सेट करोगे, और डोमेन आपकी ऑलरेडी सेट है क्योंकि एक्स बिलोंग दिखाया हुआ है, और जो रेंज है वो एक्स प्लस 5 होगी, तो हमने नए एलिमेंट्स बनाए क्योंकि डिफाइन नहीं है कि किन सेटों के बीच में है ये बात। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर इक्वल टू में एक्स कॉमा एक्स क्यूब। तो आपका जो ऑर्डर पेयर है वो एक्स कॉमा एक्स क्यूब का होगा। ओके, वेयर एक्स यहाँ पर क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा और 10 से कम होना चाहिए। अच्छा जी, तो मुझे खुद बताओ एक्स जो है वो किस किन से बिलोंग कर सकता है, मतलब कैसे सेट से बिलोंग कर सकता है? 2 होगा उसके अंदर, सही बात है ना भाई? एक्स 3 प्राइम होगा। नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स बताइए मुझे कौन कौन से होते हैं? 2 हो 2 गया, 3 2, 3, 3 हो गया, 5 5 हो गया, 7, 7 हो गया, बस। बस। ठीक है, तो इसमें से ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो भैया हमारे जो सेट बनेंगे वो तो ऐसे बनेगा फिर, 2 3 5 और 7। एक तरफ का तो डिफाइंड होगा, लेकिन दूसरा वाला एक्स क्यूब होगा, मतलब इनके क्यूब होंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब भैया। कितना हो जाएगा? 8 8। 3 का क्यूब 8। कितना हो जाएगा? 8 27 27। 27 इसका कितना 27 हो जाएगा? 125 125। और इसका कितना हो जाएगा? 125 343। हाँ, फायदा हुआ ना याद कराने का, क्यूब। ठीक है, तो अब इसका तो बस रोस्टर फॉर्म लिखना है मेरे ख्याल से। रोस्टर फॉर्म लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लिख दिए भैया लोग तो है 2 कि भाई? कॉमा 8, 3 कॉमा 27 और 5 5 कॉमा 125 125 और 7 7 कॉमा 343 3 343। रोस्टर फॉर्म ये है, और सेट बिल्डर फॉर्म ये। ऊपर वाली। क्लियर है? समझ में आया कैसे लिखना जी है? भैया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है लेट a इक्वल टू में x, y, z, ठीक है, एंड b इक्वल टू 1, 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b. भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b. हाँ जी, a टू b कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं, तो आप मुझे खुद बताइए. p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n ऑफ a. हाँ भाई, n ऑफ a कितना है, 3. p की वैल्यू 3 होगी. अच्छा, इसी तरीके से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n ऑफ b. तो n ऑफ b मतलब कितना हो गया आपके पास, 2. टोटल रिलेशन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 2 की पावर p क्यू से निकालते हैं ना. हाँ जी भैया. एक मेथड होता है. और भी तो 2 इंटू 3 इंटू में 2, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 6. 2 की पावर 6 मतलब कितना हो गया, 64. 64. आया समझ भाई- में किस तरीके से किया, भैया क्या क्या दोबारा हाँ जी बोलो. भैया. p और q कहाँ से है, लकी P आपके और पास 2, हाँ थोड़ी सही है. प्रॉब्लमेटिक है. देखो p मैंने बताया तो था आपको, याद करो, जो बेसिक वीडियो मैंने लिया था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था. ये जो p जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेट के को, और जो q होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है b सेट को. तो उन दोनों की वैल्यू B set. निकालने के बाद फिर मैंने टोटल रिलेशन के फॉर्मूले में डाल दिया. एक तरीका तो ये है करने का. दूसरा क्या है कि आप a क्रॉस b निकालो. पहले तो a क्रॉस b के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, तो ये भी क्या हो सकता है इस चीज को भी. तो इसको हम कैसे अरे करेंगे, सो n नहीं ऑफ रहा a था. इंटू में n ऑफ b कह रहे हैं. n ऑफ a कितना आ जाएगा, 3. n ऑफ b कितना आ जाएगा आपके पास, 2, दैट इज नथिंग बट 6. और जब टोटल रिलेशन की बात होगी तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर n इंटू में a इंटू में b, तो दैट इज 2 की पावर 6 अगेन 64. सही बात है ना. तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है. एनसीईआरटी में ऐसे करके दिया है, ठीक है. तो इट्स ऑल ऑन यू कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.